हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर नरेशन। देखिए, नरेशन में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ देखो, राम सेड, राम ने कहा आई एम वर्किंग हार्ड नाउ फॉर माई एग्जामिनेशन। अब देखो क्या क्या चेंज होता है। राम सेड वैसा का वैसे। सेड मतलब है पास्ट का टेंस, जब बाहर पास्ट का टेंस होगा तो अंदर का टेंस बदल जाएगा। यहाँ लिखा आई एम, ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसे बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई को चेंज कर दिया सब्जेक्ट से, राम से तो ही वॉज वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन। अब इसमें नरेशन के टाइप समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट जो बात कही गई है वो ये डायरेक्ट है। सरला सेड डबल कोट्स में लिख दिया, ये डायरेक्ट है। इसी को इनडायरेक्ट अगर कर देंगे तो सरला सेड दैट हर फादर हैड ए, ये इसको इनडायरेक्ट बना दिया। यही हमें सीखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल हमें दे दिए। सेज और सेड ये सब रहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स के अलावा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास जब हम लोग हटा देते हैं तो डबल कोट्स के जो अंदर होते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो वही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलो देखते हैं रूल नंबर 1। यहाँ तो बहुत सारे रूल दिए गए हैं, आप बस सिंपल से रूल समझ। ये जो इधर वाला हिस्सा है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दो हिस्से हो। हमें क्या सीखना, अगर ये पास्ट में है, किस टेंस में है, पास्ट। पास्ट में पता कैसे चलेगा, सेड लिखा मिल जाए, आप समझ जाओ पास्ट, बस। अंदर के टेंस, अंदर मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस बदल जाएंगे। यानी कि अगर टेंस अंदर है प्रेजेंट में, सारे प्रेजेंट के टेंस आप बदल दोगे पास्ट में। अगर मान लो टेंस अंदर का पास्ट में ही हो, पास्ट इंडेफिनिट को बदल दोगे आप पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को बदल दोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर फ्यूचर में मिल जाए तो विल का बना देना वुड, शैल का बना देना शुड, ठीक है। विल का वुड और शैल का शुड। आप इसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसमें से आप बदल। अब इन्हीं एग्जाम्पल में हम देख देते हैं। आई सैड, सैड है पास्ट है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में क्या बदल दिया, आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग। अगला देखो, द टीचर सेड बॉयज फेल बिकॉज दे डू नॉट स्टडी रेगुलर। टीचर सेड, दैट लगाते कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, बॉयज फेल्ड, फेल्ड का फेल्ड कर दिया, फेल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल। अब इसमें एक चीज और समझिएगा साथ ही साथ, ये तो टेंस बदलना मैंने बताया, यहाँ पर पर्सन भी चेंज होते हैं। तो नाउन के जो पर्सन होते हैं कैसे जो वो होते हैं सन के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन है चेंज ही नहीं होगा। देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सब्जेक्ट ये रहा सब्जेक्ट आई, आई आई के अकॉर्डिंग चेंज आएगा, आई लिख दी। यहाँ देखो रोहित लिखा था, यहाँ पे आई लिखा था। आई सब्जेक्ट से चेंज हुआ तो क्या आ गया, ही। रोहित मेल है तो ही, अगर सीमा होता तो शी हो जाता। ये इस तरह से चेंज होता। क्यों सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता, जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया जाता। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल बात कही जाएगी वहाँ चेंज नहीं होते टेंस। जैसे ही सेड फेस इज द इंडेक्स ऑफ, चेहरा जो है क्या दिमाग का इंडेक्स है, बता देता दिमाग का। ही सेड दैट फेस इज द इंडेक्स, सेम लिख दिया, कोई टेंस चेंज हुआ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। जैसे देखो इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1946, यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ, सेड दैट, केवल दैट लगा दिया, बाकी सेम। यूनिवर्सल फैक्ट हो जाए, साइंटिफिक फैक्ट हो, वो चेंज नहीं होता। अब देखो और चेंज करके देखते हैं। लिखा है वी सेड, पास्ट का है तो अंदर का टेंस बदलेगा। अंदर का टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट वाले किस में चेंज होते, पास्ट में। क्या कर दिया, ही थर्ड पर्सन, ये तो चेंज ही नहीं होना, ही वॉज राइटिंग, दिक्कत। और अब देखो ये वाले मे वाले, इनका क्या होता है, कैन को चेंज करते हैं कुड में, मे को चेंज करते हैं माइट में। देख लो देखो किस में चेंज कर दिया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी क्या खासियत है, इनकी खासियत यह है कि पहले
दैट लगता था बीच में, अब दैट नहीं लगता, अब लगता इफ। क्या लग जाएगा? इफ। और अगर यस नो करके लिखा हो तो क्या करेंगे? ऐसे लास्ट में द पेन रिप्लाइड सक्सेसफुली इन अफर्मेटिव, नो वाला होगा तो रिफ्यूज लिख सकते हैं, या नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और मान लो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड ही आ गया हो पूरा, तो जैसे यहाँ पर, वहां क्या करते थे? इफ लगाते थे, यहाँ पर इफ नहीं लगाना है, यहाँ पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड ही हम यूज। जैसे ही सेड टू मी whom does he want to contact, तो whom the whom, ये थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं हुआ, डज था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में बदल दिया, सिंपल में चेंज कर दिया। इसी तरह whose house are you purchasing, आईएनजी लग गया, whose house she was purchased, इसमें भी आईएनजी हमने लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ चेंज करने के लिए आप चेंज करेंगे अपनी नोटबुक में, इन्हें आप चेंज, ठीक है, ओके। ये ऑर्डर वाले हैं, रिक्वेस्ट वाले हैं, तो उनमें आप दैट नहीं लगाते ना इफ लगाते, वहां सीधा टू लगाते। जैसे देखो, ही सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम। ठीक है, मिलते हैं आप, थैंक यू।